स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम पुनः चर्चा करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के कटे हुए मानदेय पर, अनुभव क्लेम पर। आखिर चॉइस फिलिंग कब तक हो सकती है और ज्वाइनिंग के आदेश कब तक आ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, आप सब यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को इस लिंक को शेयर करें। तो साथियों, सबसे पहले बहुत सारे साथियों की ऐसे कमेंट आए कि सर हमारा पिछले सत्र में बहुत मानदेय कटा है। कई लोगों को समस्या ये हो गई कि हमारा जो अप्रैल माह का है वो मानदेय काट लिया गया है, जबकि मैं 30 दिवस गया हूँ और स्कूल ज्वाइन की है, लेकिन उनके मानदेय से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि उनका जो तीसरा सत्र पूर्ण हो रहा था भर्ती परीक्षाओं के लिए, वो खत्म हो गया। क्योंकि अब आपको पता है कि भर्ती परीक्षाओं में नियम है कि अगर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो कम से कम एक सत्र में 30 दिवस कार्य करना अनिवार्य है। अब 30 दिवस नहीं होंगे तो उनका वो सत्र मान्य नहीं होगा। अगर भर्ती जुलाई अगस्त में होने लगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे साथी प्रॉब्लम में हैं, उन्हें दिक्कत है कि अब क्या हमारा अब अनुभव नहीं जुड़ पाएगा। तो देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विभाग से मेरी बात हुई है और उस पर डिस्कस भी किया है। निश्चित रूप से आपका जो कटा हुआ मानदेय है वो भुगतान किया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सर्वर की वजह से हुई है और आपके हमारे शिक्षक ऐप में जो त्रुटियां हैं उसके कारण हुई हैं। अन्यथा की स्थिति में यह कभी भी समस्या सामने देखने को नहीं मिलती। ऑफलाइन में आपका पूर्णतः भुगतान होता था, आपका वेतन बनता था, लेकिन जब से ई अटेंडेंस सिस्टम आया है इसमें बहुत सारे अतिथि शिक्षक प्रॉब्लम में आए हैं। तो वो सब अतिथि शिक्षक ध्यान दें। आप सबका जो जितने भी दिन का मानदेय कटा है आप कमेंट के रूप में मुझे कमेंट करेंगे और अपना स्कोर कार्ड, अपनी आईडी जो है वो बताएंगे, जिससे मैं आपके लिए आवेदन लगा सकूं और आपका जो मानदेय कटा हुआ है उसका भुगतान जल्द आपका हो सके सप्लीमेंट्री बिल के माध्यम से। ठीक है ना। इसके लिए आवेदन लगा भी चुके हैं, लेकिन एक बार और लगा देंगे। ठीक है ना। इसके बाद आपकी बात करें हम चॉइस फिलिंग को लेकर, बहुत कमेंट हैं। तो चॉइस फिलिंग के लिए देखिए, आप सब नए आवेदक हैं, नए रजिस्टर्ड हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा लग रहा है कि कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो अभी आपको लगभग 1 से 2 दिन में आपको आदेश होगा, जिसमें आपको पूरी रूपरेखा दर्शाई जाएगी कब आपको चॉइस फिलिंग करना है, कितने स्कूल चुनना है, ब्लॉक वाइज चुनना है आपको। ठीक है ना। तो अपने ब्लॉक के बस स्कूल मत चुनना। यदि आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो प्राथमिक की भी चुन सकते हैं, माध्यमिक की भी चुन सकते हैं। यदि आप डीएड धारी हैं तो दोनों में आप एलिजिबल हैं, इसलिए दोनों पदों पर चॉइस फिलिंग करना। यदि आप वर्ग 1 के हैं, बीएड वाले हैं, तो आप वर्ग 2 और वर्ग 1 दोनों में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की ये रहता है कि हमें वर्ग 3 में पढ़ाना है तो वर्ग 3 बस की चॉइस फिलिंग करते हैं, तो ऐसा मत करना, दोनों के पदों में चॉइस फिलिंग करना। और आप अपने ब्लॉक बस के जो स्कूल हैं उसकी बस चॉइस फिलिंग मत करना। आसपास के जितने भी ब्लॉक हैं आप सभी ब्लॉकों की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, जिससे आपका चयन हो सके, अलॉटमेंट हो सके। और आप अपनी ऐसी जगह की स्कूलें चॉइस करना जहाँ पे शिक्षक जल्दी से पहुँचते नहीं हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग ध्यान से करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल हों, इसके लिए आप चॉइस फिलिंग करने के लिए सक्रिय रहना। ठीक है ना। तो आप सब कर सकते हैं। और वही बात करें हम कि जो हमारे नए आवेदक हैं क्या उन्हें कुछ और करना पड़ेगा, तो देखिएगा कि जो हमारे नए आवेदक हैं उन्हें चॉइस फिलिंग ही करना है। इसके बाद उनका अलॉटमेंट अपने आप होगा, आपको पोर्टल में दिखाई देगा। बात करें हम जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं लगातार कई वर्षों से, तो उनके लिए कुछ नहीं करना है, उन्हें डायरेक्ट उन्हें रीज्वाइनिंग करना है। अर्थात रीज्वाइन करने के लिए आपको डायरेक्ट पोर्टल से अपनी आईडी को लॉगिन करना है और आईडी लॉगिन करके डायरेक्ट आपको प्रभारी प्राचार्य को उसमें रिक्वेस्ट भेजना है। फिर एक ओटीपी के माध्यम से प्रभारी प्राचार्य आपका जो है अप्रूवल करेंगे, उसके माध्यम से आप स्कूल ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें बहुत सारे अनुभव को लेकर, एक मर्ज वाला ऑप्शन है उसमें बहुत डाउट है। तो कुछ लोग मर्ज वाले में पढ़े होंगे कि सर यहाँ पे हमारा 14 साल का अनुभव दिख रहा है, यहाँ 10 साल का दिख रहा है। देखिएगा, जो ये मर्ज वाला ऑप्शन है केवल उसमें ये दिख रहा है कि आपने कितने सत्र कार्य किया है, और मर्ज केवल उनको करना है जिन्होंने एक सत्र में 2 जगह पढ़ाया है। जैसे मान लो चलो कि आपने 2025-26 में 3 माह किसी और स्कूल में पढ़ाया, फिर 3 माह बाद कोई शिक्षक आ गया, आप दूसरी स्कूल में ज्वाइन हो गए ब्लॉक पैनल के माध्यम से,
तो ऐसी स्थिति में आपकी 2 गेस्ट आईडी जनरेट हो गई, तो इस वजह से आपको ऐसी कंडीशन में मर्ज कराना होगा। तो आप दोनों जगह की आईडी एक जगह मर्ज हो जाएगी, तो एक जगह आपके अनुभव दिखने लगेंगे, ये उसका मतलब है और कुछ नहीं है। बाकी आपके अनुभव पूरे दिखने लगे हैं। यदि आप ओल्ड एक्सपीरियंस अभी तक क्लेम नहीं किया है तो आपका ओल्ड एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन आया है उसमें क्लिक करके आप क्लेम भी कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है जो आप सबको पता है और कुछ आपको इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो इतना कार्य आप लोग समय सीमा के अंदर कर लें। ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होगी, टेंशन मत लेना। 1 तारीख तक आपकी हाल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ट्रांसफ़र प्रमोशन की प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी 30 तारीख तक, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। जिन शिक्षकों की ई अटेंडेंस 90% से कम है उनका ट्रांसफ़र प्रमोशन स्वेच्छा के अनुसार हो ही नहीं रहा है, तो ये अच्छी बात है। ई अटेंडेंस के माध्यम से उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, यदि उनका अच्छा है तो हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।